Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the vector equation of the plane through the points 2, 1, -1 and -1, 3, 4 and perpendicular to the plane x minus 2y plus 4z is equal to 10. तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 is a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 इज इक्वल टू 0 और ए बी सी हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं इन दो पॉइंट से पास कर रही है प्लेन. प्लेन इन दोनों पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है. तो यहाँ मैं मान लेती हूँ लेट DRS of this required plane is A B C. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो जाएगी हमारे पास ए एक्स माइनस x1 x माइनस 2 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0. अब ये पॉइंट भी इसी प्लेन, ये प्लेन जो है इन पॉइंट से भी जा रहा है, तो इसको हम इसमें रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से ही मेरे पास आएगा माइनस का 3a और प्लस का 2b प्लस का 2b और यहाँ पर हमारे पास आएगा ये 3 माइनस का 1 और 4 प्लस 1 प्लस का 5 c इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर 1 होगी. ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं ये प्लेन जो है हमारा, इसको हम प्लेन कह देते हैं प्लेन 1. प्लेन 1 ये परपेंडिकुलर है इस गिवन प्लेन. तो देखिए अगर हमारे पास एक प्लेन है ये और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं. दूसरा प्लेन है ये दोनों प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है और इस वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज इसके परपेंडिकुलर होंगे. तो दोनों ही प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. तो जब परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि मान लो DRS ऑफ प्लेन 1 1 है हमारे पास A1 B1 और C1 और DRS ऑफ प्लेन 2 A2 B2 और C2. तो ये दोनों जब हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये दोनों के DRS परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमारे पास कंडीशन होती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो प्लेन्स हैं. एक तो हमारे पास एक के तो डायरेक्शन रेशियोज हैं A B C और दूसरा जो क्वेश्चन में गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास 1 -2 और 4 और 4. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस का 2b प्लस का 4c इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, माइनस का 3a प्लस का 2b प्लस का 2b और प्लस का 5c इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा a माइनस का 10 और माइनस का 8 इज इक्वल टू b माइनस का 12 माइनस का 5 इज इक्वल टू c 2 माइनस का 6. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा a माइनस का 18 इज इक्वल टू b माइनस का 17 इज इक्वल टू c माइनस का 4. ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इन सब रेशियोज को मैं बराबर मान लेती हूँ म्यू के. तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 18 म्यू, b आ जाएगा मेरे पास 17 म्यू और c आ जाएगा मेरे पास 4 म्यू. ओके, तो अब मैं इसको पुट कर दूंगी प्लेन की इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी हमारे पास, है क्या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ए एक्स माइनस 2 प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस सी जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसमें ए बी सी की वैल्यू रखूंगी. ए तो है 18 म्यू एक्स माइनस 2
प्लस बी है 17 म्यू, वाई -1 प्लस सी है हमारे पास 4 म्यू, z +1 इज इक्वल टू 0। तो म्यू लेके कैंसिल कर देंगे और मेरे पास बनेगा ये 18x प्लस का 17y और प्लस का 4z माइनस का 36 माइनस का 34 और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का 17 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 18x प्लस का 17y प्लस का 4z माइनस का 32 माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस का 17y प्लस का 4z माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी प्लेन की? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वो हो जाएगी हमारे पास r वेक्टर डॉट 18 i कैप प्लस 17 j कैप प्लस 4 k कैप माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। ओके, so the final answer is vector equation of plane is r vector dot 18 I cap plus 17 j cap plus 4 k cap minus 49 is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.